समाज के इब्राहिमपुर वाले लोग हैं। देखो आप लोगों की सहमति से मैं पर्चा भर के आया हुआ। आप लोगों के ऊपर चमार समाज मेरा जो है और मुस्लिम समाज है और सैनी समाज है, उन लोगों के ऊपर पर्चा भर के आया हुआ। भाई आप लोगों के तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मत करना, जितनी मेरी माता है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे युवा साथी, तो भाई मेरे साथ साथ एक चीज और बता दूं, मेरे याद आ गई वो बात। जिन लोगों को रविदास मंदिर में आते हुए शर्म लग रही और जिन लोगों को बाबा साहब के सामने आते हुए शर्म लग रही, तो भाई वोट क्यों देंगे उन्हें? जिन लोगों को हमारे साथ बैठने में शर्म लग रही उन्हें वोट क्यों देंगे? क्यों? लेकिन तारे भाई का दिल बहुत बड़ा। देखो थारे हाथ धले रहूंगा, सारा काम करूंगा, जहां कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी अपना खून बहाने का काम करूंगा। तो भाई इब्राहिमपुर वालों, वक्त आ गया मुंह तोड़ जवाब देने का। तो भाई वोट की अपील कर रहा, अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा, बाबा साहब के नाम पे भीख मांग रहा। भाई वोट की अपील है भाई मेरी। अब इस बार भीखना नहीं भाई, अन्य रजवाड़े तो 6 घटे भाई गाँव में, इन्हें वोट नहीं देना भाई। भाई वोट की अपील है चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। मेरा संगठन जो 28 राज्यों में काम कर रहा, और आपको अगर मैं चेयरमैन बनता हूं इस गांव में, तो किसी झंडे की और किसी झंडे की जरूरत नहीं पड़ने की। भाई तुम्हारा भाई किला परवेज सुल्तान भीम आर्मी संगठन और चंद्रशेखर आजाद जी बहुत है। 2022 में जिस गांव में मैं खड़ा हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरे प्रत्याशी को 460 वोट इस गांव से मिले थे, खासतौर से मेरे समाज से। और आज इब्राहिमपुर में ये मीटिंग हुई है मेरे प्रत्याशी परवेज सुल्तान के समर्थन में। सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और लंबे समय से नगर पंचायतों का जो चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें मैं भी यहाँ प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और अधिकतर समय मेरा रामपुर नगर पंचायत और पाडली गुजर नगर पंचायत पर मैं समय दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ देखा है आम जनता का जो रुझान है। रात्रि के समय भी मेरा एक बड़ा प्रोग्राम डांडी के अंदर हुआ, उसमें भी लोगों ने जो है हज़ारों की संख्या में भाग लिया और लोगों का रुझान इस बार बदल रहा है। लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। चुनाव के दौरान तो कहीं ना कहीं नगर निगम रुड़की की बात की जाए तो आप ही के पार्टी के जमाल ने कमाल दिखाते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर। बिल्कुल, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। पिछले 6 महीने से एक व्यक्ति मेरे संगठन, मेरी पार्टी में आता है, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाता है। उसके पीछे उसकी क्या मनसा, क्या प्लानिंग है, मैं नहीं जान पाया। मेरी जगह कोई और भी होता वो भी नहीं जान पाता। अब उसका अस्तित्व खुद का कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 4 लोगों को लेकर चुनाव कैंपेनिंग कर रहा है, वो खाली आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संगठन पर आधारित है, तो व्यक्ति का खुद का भी वजूद होना चाहिए। मेरे संगठन और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने उस व्यक्ति को टिकट देने के लिए मुझे कहा, तो मेरी पार्टी और संगठन ने निर्णय लिया, उस व्यक्ति को टिकट दिया। लेकिन जल्दी ही उसने अपना रूप हमें दिखाया। उसका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है। और ये समर्थन वाली जो बात है, मेरे संगठन, मेरी पार्टी, मेरे नेता के द्वारा किसी पार्टी, किसी विशेष दल, किसी विशेष व्यक्ति को कोई समर्थन नहीं है। जमाल अहमद ने समर्थन दिया होगा, आज़ाद समाज पार्टी का किसी को कोई समर्थन नहीं है। नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी पार्टी कहाँ प्रत्याशी को लड़ा रही है? देखिए, सभासद और चेयरमैन ऐसे तो बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सभासद और पार्षद मेरे चुनाव मैदान में हैं। यहाँ हरिद्वार से भी हैं। चुनाव कहाँ है? देखिए, मैं रामपुर नगर पंचायत पर खड़ा हूँ, तो इसी की बात करूँगा कि यहाँ हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले नंबर पर हैं। ये लोग जो हमारे लोग चुनाव कैंपेनिंग में जा रहे हैं, जो वहाँ से रुझान आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रुझान है। मैक्स सिंह जी, ये तो सभी कहते हैं कि हमें अच्छा रुझान। परिणाम की चिंता नहीं करता हूं। अगर हम परिणाम की चिंता करते तो बहुत पहले मैदान से जा चुके होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कभी परिणाम की चिंता नहीं की। चाहे कोई आंदोलन रहा हो, चाहे किसी प्रकार का समाज की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मामला रहा हो, हमने परिणाम की चिंता नहीं की, संघर्ष किया है। और यहाँ भी हम संघर्ष कर रहे हैं और अपने संघर्ष के आधार पर इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि परिणाम अच्छे होंगे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास क्या स्टार प्रचारक नहीं है जो यूट्यूब चैनल वाले को बुलाया जा रहा है? देखिए, वो उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरे भी निजी संबंध हो सकते हैं, मेरे भी दोस्त हो सकते हैं। वो उनके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। मैं अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहा हूं। मेरे समाज के लोग, मैं ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे समाज का बच्चा बच्चा मुझे जानता है और जहाँ मैं जाता हूँ मेरे समाज के लोग इकट्ठा होकर मुझे सुनने का काम करते हैं। शायद आपने ऊपर बैठे हुए थे, उससे दोगुनी तिगनी संख्या में पीछे लोग जो वोटर्स हैं वो खड़े हुए थे। वहाँ भी आपको शायद ध्यान से देखना चाहिए था।